प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धन के बारे में। ये हमारे एक क्लाइंट हैं, इनके हम धन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनका विवाह नहीं हुआ और इनकी आयु हो चुकी है 50 वर्ष। ठीक है, तो इनका विवाह अब होगा या नहीं होगा, क्या कारण है कि विवाह नहीं हुआ और किन किन लोगों के हथेली में कैसी रेखाएं होती हैं जिनका विवाह विलंब से होता है और जिनके पास धन नहीं होता उनके पास कैसी लकीर होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी देखिए हथेली का आकार, रंग। ठीक है, दोनों हथेली दिखाइए, दोनों हथेलियों का आकार देखिए, रंग देखिए, है ना। सबसे पहले हम इनके धन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि इनका वर्तमान में धन कैसा है। शुक्र पर्वत इनका दबा हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ नहीं है, जो लग्जरी का कारक होता है। तो शुक्र पर्वत दबा होने का मतलब हुआ इनके पास धन उतना नहीं रहेगा कि व्यक्ति लग्जरी जीवन में जी सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इनके सीधे मणिबंध से चली है और सीधे शनि पर्वत पर आकर दो भागों में बट गई है। ठीक है, उसी के साथ साथ गुरु पर्वत भी, यानी गुरु पर्वत ज्ञान का कारक होता है और ज्ञान इनका दबा हुआ है। इनके दिमाग, अब देखो भाग्य रेखा भले मजबूत हो, सरकारी नौकरी के योग हों, लेकिन जब गुरु यानी ज्ञान, जब ज्ञान ही ना हो तो व्यक्ति क्या कर सकता है, ना कि धन कमा पाएगा ना कि जॉब कर पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सूर्य रेखा। सूर्य भी इनका दबा हुआ है। सूर्य मतलब आत्मविश्वास होता है, तो अगर कोई भी बिजनेस ये ट्राई करेंगे इसमें असफलता ही मिलेगी। अब हम सीधे देखते हैं इनका विवाह का। ऐसे करिए, विवाह रेखा यहाँ कनिष्ठिका के नीचे होता है। ठीक है, जिस भी जातक का ये जो रेखा होती है, किसी किसी के हाथ में एक रेखा होती है, किसी किसी के हाथ में दो रेखा होती हैं, तो एक रेखा व्यक्ति को मैरिज लाइफ जो तगड़ी हो, लंबी हो, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हो, वो शुद्ध मैरिज का कारक होता है। लेकिन जिसके हथेली में यहाँ कट लगे हों, कई रेखाएं हों, तो वो दर्शाता है कि व्यक्ति का विवाह विलंब से होगा और इसके संबंध एक से अत्यधिक होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ये आपकी हृदय रेखा। ठीक है, ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा की ये जो विवाह वाली रेखा है, जितनी पास होगी उतना जल्दी विलंब हो जाएगा। अगर कनिष्ठिका का ये जो पर्व है, इस पर्व से जितना पास में होगा, मतलब इनका विवाह 30 से 35 वर्ष की आयु में या कि फिर 45 वर्ष की आयु में विवाह होता है। और ये रेखा जो है, अगर इतनी पास है रेखा आपकी हथेली पर, आप गंभीर रूप से देखिएगा अपनी हथेली में, तो ऐसे लोगों की 22 से 23 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। तो आपने देखा इनकी दोनों हथेली को कि इनके पर्वत भी दबे हुए हैं। सूर्य रेखा तो बन रही है लेकिन सूर्य पर्वत दबा हुआ है, इनका शनि पर्वत भी दबा हुआ है, इनका गुरु पर्वत भी दबा हुआ है। तो इसका फल नहीं मिलेगा। सूर्य रेखा जो बन रही है इसका फल नहीं मिलेगा, ना कि जो भाग्य रेखा बन रही है इसका फल भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम जानते हैं इनके आयु के बारे में। तो इनकी आयु मणिबंध रेखा देखिए आप, 3 से 4 रेखा स्पष्ट रूप से बन रही है। इसका मतलब है इनकी आयु 19 लमसम वर्ष इनकी आयु है। अगर आप भी ऐसे हस्तरेखा या कि जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।